नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां सबसे पहले आसू कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री महतो गांडे प्रखंड में आयोजित जन पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के पूर्व ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक नृत्य के साथ आसू नेता अर्जुन बैठा ने सुदेश महतो का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सुदेश महतो के अलावा लंबोदर महतो, देवचरण भगत समेत आसू पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में कई दल को छोड़कर कार्यकर्ताओं ने आसू पार्टी का दामन थामा, जिसका पार्टी सुप्रीमो ने पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो राज्य की परिस्थिति बनी है उसे समझने की ज़रूरत है। हर बार चुनाव में आप बेहतर की तुलना करते हैं, लेकिन आम लोगों के जो सपने रहते हैं वे उन्हीं पर निर्भर करती है। हर बार गठबंधन बनती है और बिगड़ती है। सुदेश महतो ने कहा कि यहाँ के एक एक जनता ईमानदार है, लेकिन राज्य सरकार ईमानदार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। मौके पर गांडी विधानसभा प्रभारी अर्जुन बैठा, डॉक्टर देशमुख भगत, मोहम्मद हासनी, जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, प्रमुख उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, केंद्रीय जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच पर विराजमान मंच पर आ जाए। हमारे गांधी विधानसभा के बीच में आसू के सीनियर नेता देवचरण भगत जी हैं। हमारे गांधी विधानसभा के नेता बुके दल स्वागत कर रहे हैं। सुशी साहब जी, अनिल पांडे जी आज के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम यादव जी, अशोक रजक सिंह जी, जाहिर सिंह जी, सत्यनारायण सिंह जी, दिलीप जी, संदीप हजार, छोटे सिंह जी, विकास गोस्वामी जी, मोहम्मद इनामुल जी, पंडित जी, रामू भोक्ता जी, विनोद पंडित जी, कुंदन वर्मा जी, रोहन जी। पार्टी ने जन पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ का निर्णय लिया है कि वो पूरे प्रदेश भर में 81 जन पंचायत के कार्यक्रम होने थे, लेकिन आपके नेता के आग्रह पर शुभारंभ का निर्णय हम लोग ने गांडे से लिया कि यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से शुभारंभ करेंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस राजनीतिक अखाड़े में आप सभी लोग एक राजनीतिक परिणाम के हिस्सा बनने के लिए सभी लोग आए हैं, उस हिस्सा में सबसे पहले आप सभी लोगों को इस प्रदेश के बिहाफ में राजनीतिक रूप से समझ बढ़ाने का भी एक अवसर है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं की भावना को समझने के लिए आया हूं। मैं गांडे की जनता की भावना को समझना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बनी हैं राज्य के अंदर, इस परिस्थिति में उनका मन, उनका मंतव्य, उनका विचार, उनका उम्मीद क्या है। झारखंड
झारखंड जैसे प्रदेश में स्थापना काल से लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में यहां की आम जनता इस प्रदेश के अंदर अपने हित में नेता ढूंढ रही है। हम सभी नेता ढूंढते हैं कि नेता कौन होगा, और फिर जब अगला चुनाव आता है तो विकल्प पर विचार करना प्रारंभ करते हैं। शायद जो अभी चुना गया वो बेहतर नहीं है, आगे जो सामने दिख रहा है शायद उससे बेहतर उम्मीद किया जा सकता है। बिल्कुल इसी परंपरा में राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द में पूरी व्यवस्था घूमते रहती है और आम जन का सपना, आम लोगों का उम्मीद उन्हीं के वचनों पर, क्रियाकलापों पर काफी निर्भर करता है। हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य बदलेगा, लेकिन उस संकल्प से इतर सरकार ने अपने संकल्प पर काम किया और सरकार का पहला संकल्प यही रहा। जिस राष्ट्र पार्टी ने पिछले 40 साल से उनका संबोधन यहाँ के खान संपदा को सुरक्षित रखने को लेकर रहा है, उसी खान संपदा का उसी की सरकार में 3.5 साल में सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, सबसे ज्यादा लूट हुआ है, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सब इस वर्तमान व्यवस्था में है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानते हैं दीदी लोग कि अभी का समय में जो व्यवस्था है वहां छोटा से छोटा प्रतिनिधि भी आपको जवाबदेह नहीं मिलेगा, कोई जवाबदेह प्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक में कोई ऐसा प्रतिनिधि आपको ना मिले जो आपकी वेदना को लेकर जाकर इसको हल निकालने की पहल करता हो, ऐसा आपको प्रतिनिधि ना मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि शासन का तंत्र भी उससे दूषित हुआ और एक भी सरकारी टेबल ऐसा ना होगा जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। ऐसा कोई है तो हमको बता दीजिए, ऐसा कोई है तो बता दीजिए। मैं छोटी चीजों पर जा रहा हूं। एक जातीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में आपको कोई ना कोई राशि नहीं चुकता करेंगे तो समय पर आएगा नहीं, जबकि इसके संदर्भ में कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है। आज तक इस कानून से किसी एक कर्मचारी से लेकर किसी एक अधिकारी को भी सजा ना हुआ है कि भाई कोई सर्टिफिकेट 15 दिन में देना, 7 दिन में देना, 10 दिन में देना, 15 दिन में देना, ऐसा ब्लॉक में दिखता है क्या? मत जाइए सचिवालय, मत दीजिए बड़े पदाधिकारियों को। आपके और आपके गांव का हालत क्या है? पंचायत में चुना जाने वाले ग्राम सभा का हालत क्या है? ग्राम सभा में जो योग्य व्यक्ति है, जिनको आवास पाना है, वो व्यक्ति आवास नहीं पाएगा। जिनके हाथ में सक्षम है जो व्यक्ति, जो उस कर्मचारी को खुश कर सकता है, अधिकारी को खुश कर सकता है, वो निश्चित रूप से उस सूची में उसका नाम जाएगा और योग्य आदमी का नाम कटा जाएगा। यही तो सच्चाई है कि नहीं? यही हो रहा है कि नहीं बताइए? आने वाले ये पूरा वातावरण है। सरकार का कोई टेबल, सरकार का कोई काम ये नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया है। उन्हें यह लगता था कि प्रदेश में रीजनल सब्जेक्ट को, स्थानीय विषयों को सही रूप से रखा ना गया, इसलिए ज्यादा जरूरी है रीजनल नेतृत्व आना चाहिए। रीजनल नेतृत्व है, क्षेत्रीय लोग आए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के सहारा पर आए, उनकी बैसाखी पर चलकर आए। और जो नेतृत्व आया है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इनका कोई ऐतिहासिक या पृष्ठभूमि, राजनीति में संघर्ष का पृष्ठभूमि नहीं रहा है कभी। ये आए हैं इसलिए क्योंकि इस प्रदेश के बड़े बाप के बेटे थे और बाप राजा की तरह, राजा के बाद युवराज को गद्दी दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से गद्दी प्राप्त किए। ये कभी भी जाकर आम लोगों के बीच में बैठकर लोगों को समझने का, राजनीति को समझने का, राज्य के आर्थिक स्थिति को समझने का और राज्य को आगे ले जाने का कोई संकल्प नहीं रहा है। मैं तो कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी के अंदर अब लोग अगर ये उम्मीद लगा के वोट करते हैं कि डेवलपमेंट होगा, विकास आधारित राजनीति करेगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास आधारित कभी चरित्र ही नहीं रहा है, उनके कैरेक्टर नहीं रहा है कभी
कोई भी ऐसा अगर है तो इस बीते हुए मैं कहा 80 में जब प्रथम बार गुरुजी तीसरी प्रखंड के विख्यात जमामो माता मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्री श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकालकर हुई। कलश यात्रा में इलाके की 18 मौजा के 3100 महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और कलश के साथ जमामो माता मंदिर से निकलकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए नावाडी स्थित नदी तट पर पहुंची, जहां पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर पुनः जमामो माता मंदिर पहुंची। बाजे गाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में शामिल भक्त जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण व जमामो माता की जय के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा समापन के बाद श्रद्धालुओं व आसपास के सैकड़ों लोगों के बीच महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर अनुष्ठान के मुख्य आयोजक समाज सेवी निरंजन राय ने बताया कि जमामो माता मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय महापुराण कथा सह 9 दिवसीय भव्य राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। कहा कि अनुष्ठान को लेकर हरिद्वार, देवघर व बनारस से कई महाज्ञानी पुरोहितों को आमंत्रित किया गया है। वहीं महायज्ञ के यज्ञाचार्य मनिकबाग से सुबोध उपाध्याय, वृंदावन से कथावाचक कृष्णा प्रिया जी महाराज व श्री श्री 108 महंत मुरारी दास जी महाराज का आगमन होगा। कलश यात्रा में समाज सेवी निरंजन राय व पूजा समिति के अध्यक्ष रामचंद्र यादव, भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, प्रमुख राजकुमार यादव, रामचंद्र यादव, मोहन बर्नवाल, उपेंद्र साव, तीसरी मुखिया किशोरी साव, संत राय, प्रमोद यादव, भूषण यादव, रवि राय, कन्हैया सिंह से दर्जनों समिति के लोग शामिल थे। पुंडरीकाक्षं कावायाभ्यन्तराश्रिते जहाँ एक मिनट का शुभारंभ हुआ। आज जमामो माता मंदिर से नावाडी दुर्गा मंडप के पास कलश जाके वहाँ से जल उठा और फिर वहाँ से जमामो माता मंदिर में आए। लगभग 2100 से ऊपर कलश था और आज से हमारा यज्ञ आरंभ हो गया है और कल से आज कलश यात्रा हो गई। कल से आज से दैनिक पूजन आरंभ हो गया है और कल से सुबह दैनिक पूजन, शाम से संध्या भक्ति जागरण। कृष्ण प्रिया जी जो वृंदावन श्रीधाम वृंदावन से आई हैं, श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज, और कल 6:30 बजे से प्रवचन है और ये प्रवचन 3 तारीख तक चलेगी और 4 तारीख सुबह हवन का कार्यक्रम है। हवन होने के बाद 4 तारीख शाम में और अक्षरा सिंह जी और गोलू राजा और निशा दुबे का शाम में भक्ति जागरण का प्रोग्राम है और भक्ति जागरण के बाद कार्यक्रम का समाप्ति की ओर। सरकार द्वारा झारखंड में एजेंसी के माध्यम से शराब बेचने का कार्य किया जा रहा है। वहीं एजेंसी के द्वारा शराब विक्रेताओं का खुलेआम शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में बुधवार को जिले भर के शराब विक्रेता कर्मी उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के समक्ष जमा हुए।
और जमकर हंगामा किया। मौके पर शराब विक्रेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शराब बिक्री के नाम पर शराब बेचने वाले कर्मियों पर एजेंसी के द्वारा अवैध राशि वसूली करने का दबाव बना रही है। साथ ही कर्मियों ने एजेंसी पर सिक्योरिटी मनी के रूप में 30,000 रुपये जमा कराने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। इस बाबत पूरन यादव ने बताया कि पिछले 4 माह से विदेशी शराब की दुकान में काम करने वाले कर्मियों का मानदेय बाकी है। वहीं मानदेय का भुगतान करने के बजाय एजेंसी वाले 30,000 सिक्योरिटी मनी जमा करने का दबाव बना रहे हैं। कहा कि एजेंसी के द्वारा कर्मियों का शोषण किया गया तो सभी कर्मी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। सरकारी काउंटर में मूल्य से 3% अलग से दारू की कीमत लेना बंद करो। पूरे गिरिडीह जिले में जितने भी विदेशी शराब का काउंटर है, वहाँ पर शराब की कीमत जो नई कंपनी अभी जेएमडी कंपनी आई है, वहाँ जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं, जो वास्तव में यहाँ गिरिडीह जिले के मूल निवासी हैं, यहाँ के नौजवान काम कर रहे हैं, उस पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि जो शराब का जो सेल होगा उससे 3% एक्स्ट्रा राशि यहाँ जमा करना है, कंपनी को देना है। मतलब मूल्य से अधिक वसूली करने, मतलब नाजायज वसूली करने का यहाँ से फरमान है। और जब वहाँ हमेशा जो काउंटर में लड़ाई होती है, जब हम लोग 10 रुपया किसी से ज़्यादा मांगते हैं, एक हाथ में 20 रुपया ज़्यादा मांगते हैं, या एक फाइल में 40 रुपया ज़्यादा मांगते हैं, चूँकि यहाँ पर दबाव देकर के 3% एक्स्ट्रा राशि मांगी जाती है और वहाँ पर कस्टमर से झगड़ा हम लोग को झेलना पड़ता है। दूसरी बात है कि सिक्योरिटी मनी के नाम पर हर साल 30,000 रुपये का मांग किया जा रहा है। हमको अगर जी मुझे नौकरी मिली है, मैं 1 साल के लिए 30,000 रुपये जमा करूंगा तो मेरी नौकरी बरकरार रहेगी, अन्यथा मुझे कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। द्वारा मांगी जा रही है इसका यहाँ का जो हेड है सुजीत सिन्हा है और राहुल सिन्हा करके है, राहुल सिन्हा सुजीत सिन्हा जेएमडी कंपनी का सिंह है, बॉस है, उसके द्वारा मांगा जा रहा है। जबकि उसका हमें कोई रिसिप्ट मनी नहीं मिलती है, लिखित कुछ भी नहीं मिलता है। अब हर साल हम लोग 30 से 35,000 देने में असमर्थ हैं, क्योंकि 12 से 15,000 में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो अवैध वसूली है, इस पर एकदम दबाव है कि 3% आपको एक्स्ट्रा देना होगा, जिसके लिए आज पूरे गिरिडीह जिले के जितने भी ठेका कर्मी हैं जो वहाँ काम करते हैं, आज आंदोलन के लिए यहाँ आए हैं। और हम लोग जिला उत्पाद अधीक्षक को आवेदन देंगे, उपायुक्त महोदय को आवेदन देंगे, और अगर ये मनमानी रवैया रहेगा तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे और जरूरत पड़ेगा इसकी लड़ाई हम लोग सड़क पर भी लड़ेंगे। गिरिडीह जिला के गांडे प्रखंड क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में अजीमो शान जलसाए प्रोग्राम का आयोजन किया गया। गांडे प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मेदनी सारे पंचायत के टोपैया में एक अजीमो शान जलसाए तफहीम शरीयत का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सीनियर एडवोकेट हाजी मिर्जा मुमताज अली, गांडे थाना प्रभारी हसनैन अंसारी शामिल हुए, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर चतुर्वेदी साहब और मशहूर नातखा दिल खैराबादी समेत कई अन्य नामचीन नातखा व उलमा इकराम तशरीफ लाए हुए थे। वहीं प्रखंड क्षेत्र के गजकुंडा गांव में एक दीनी तालीम स्कूल की बुनियाद को लेकर एक अजीमोशान जलसा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जलसा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों से मिले और मुबारकबाद पेश की, और उन्होंने कहा कि इस तरह का जलसा का आयोजन करना बहुत अच्छी बात है, पर जलसे में उलमा इकराम के द्वारा बताए गए बातों पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित व जागरूक होते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने बच्चे बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें, ताकि वह दुनिया में भी खुश रहे और एक बेहतर जिंदगी जी सके और आखिरत में भी उसका मर्तबा बुलंद रहे। जलसा में शिरकत फरमाए उलमाओं ने अपनी अपनी रूहानी नाते कलाम व तकरीर से देर रात तक समाए मजमा को बांधे रखा। बताया गया कि जलसे के अंतिम समय की घड़ी में जलसे में मौजूद अकीदतमंदों के साथ उलमाओं ने मुल्क की तरक्की और अमन शांति के लिए दुआ किया। जनाब मोहम्मद वकील साहब।
एक तरफ राक्षस जालिम और एक तरफ अच्छा इंसान, यानी एक तरफ गुनहगार और एक तरफ बुरा इंसान। सबकी कुंडली और सबका अमल रुद्रो ईश्वर के पास महफूज है। मरने के बाद उसको उसका सामना करना पड़ेगा और मरेंगे। युनः पिता जनिता युविधाता, बहुत पुराना श्लोक है। युनः पिता जनिता युविधाता, कि मरोगे जिस जात ने तुम्हें बनाया उस रखते हैं अजी मैदान रखते हैं नजर के सामने जो बते गाँव मैदान रखते हैं रखता है वो अपनी जगह रखता है। तमाम मेहमान बैठे हैं और तमाम मेहमान की तस्वीर करना है। आइए, ये मेहमान क्या है, उस मेहमान का जिक्र कर रहा हूँ, जिस मेहमान का जिक्र कर रहा हूँ, जिसके सदके में पूरी कायनात बनी। ये अल्लाह मुलाजा फरमाने कि नबी मेहमान, नबी मेहमान। पेशे से मैं बैरिस्टर हूँ। मैंने लंदन में अपनी बैरिस्ट्री कंप्लीट की है इस्लामी कानून में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे दादा अब्बा, सबा चच्चू और मेरे अब्बा ने अपने तरफ से बहुत लोगों की सेवा की है, खातिर की है, ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। तो वही सोच के मैंने इस फील्ड में कदम रखा है। जहां तक आज की बात है, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि सफिया गर्ल्स कॉलेज का यहाँ पे एक तरीके से बुनियाद रखा जा रहा है। और मैं अपने दिल से तमाम जो लोग इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैं उनको शुक्रिया कहूंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसी कौम से हैं जिसमें एक लफ्ज है जिसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। उसका नाम है, उस लफ्ज का नाम है इक्रा। इक्रा का मतलब है, अगर इंग्लिश में बोलिए तो उसका कहते हैं टू रीड, मतलब आप पढ़िए, आगे बढ़िए। इस्लाम ने अगर किसी भी चीज जो सबसे ज्यादा उसको अहमियत दी है तो वो है दीनी तालीम। और इस्लाम ने ये भी कहा है कि आप बच्चों के साथ बच्चियों को भी पढ़ाइए। आज अगर हम लोग कहीं पीछे हैं तो हमारे बच्चे, हमारे जो लड़के हैं वो तो स्कूल पहुंच जाते हैं, बट हमें अपने लड़कियों के लिए भी उनका बुनियाद हमें मजबूत करना है। हमारी जो बच्चियां हैं वो बहुत हुनरमंद हैं। अगर हम लोग यहाँ पे तमाम जो गार्जियन लोग हैं, अगर उन लोग मान लें और ठान लें कि हमें अपने बच्चियों का फ्यूचर हमें मजबूत करना है तो कोई नहीं रोक सकता। और ये मैंने देखा है, मैं बहुत दिन से फील्ड घूम रहा हूँ। यहाँ के तमाम जो मेरे युवा साथी लोग हैं वो लोग इतने हुनरमंद हैं, इतने काबिल हैं कि अगर वो लोग ठान लें कि जलसाए तफहीम शरीयत साहब इसमें तशरीफ ला रहे हैं और दोपहिया के हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने उस्मान साहब के नेतृत्व में इस जलसे को मुनक्किद किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बातें जलसे में हों, अच्छी तकरीर हो, लोगों में अच्छा मैसेज जाए और उस पर थोड़ा अमल किया जाए। असली बात तो अमल किया। हम जलसा कर लिए, खुशी मनाया, खूब आराम से सब कुछ किया और फिर कल के बाद उस पर अमल नहीं हो रहा है तो उसका फलाफल तो कुछ नहीं।
है ना। मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरह के भी जलसे हो रहे हैं, चाहे अभी मैं आ रहा हूँ गजकुंडा हरला से, वहाँ भी जैसे जलसा है, यहाँ भी है, अब एक आध जगह और है, लेकिन उस पर जलसे सुनने के बाद उस पर हम लोग अमल करेंगे तो ही उसका फायदा है। समाज के अंदर जो दूसरे लोगों में बुराइयां थी वो हमारे समाज में माफ कीजिएगा आ गई, और उससे कैसे निजात मिले ये समझने की बात है। रोज क्या हो रहा नहीं हो रहा है, और जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं हो रही। बड़े बड़े साहब ग्राम इसमें तशरीफ ला रहे हैं, जैसे वजी साहब हैं और भी लोग, और मकसद यही है कि इसका लाभ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? इसको मान के चलिए कि हमारे दोस्त नहीं के बराबर है। अब हमको ये चुनना है कि हमारा कम से कम, मेरा नुकसान करने वाला कम से कम कौन लोग हैं। हमको किसी से फायदे की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा कम नुकसानदेह कौन है, हम उसके साथ जाएं। क्या इसके साथ रहेंगे? इसके साथ रहेंगे। और इन सब बातों की भी चर्चा होनी चाहिए, जैसे में समझदारी की बात। नौजवान तबका हमारा जो आज के दिन है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उनके वालिदैन उनको मदद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है। तालीम के ऊपर जोर देना चाहिए हम लोगों को कि देखिए यही है कि इसका लाभ होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? इसको मान के चलिए कि हमारे दोस्त नहीं के बराबर है। अब हमको ये चुनना है कि हमारा कम से कम, मेरा नुकसान करने वाला कम से कम कौन लोग हैं। हमको किसी से फायदे की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारा कम नुकसानदेह कौन है, हम उसके साथ जाएं। क्या इसके साथ रहेंगे? इसके साथ रहेंगे। और इन सब बातों की भी चर्चा होनी चाहिए, जैसे में समझदारी की बात। नौजवान तबका हमारा जो आज के दिन है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उनके वालिदैन उनको मदद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है। तालीम के ऊपर जोर देना चाहिए हम लोगों को कि देखिए, तालीम का मतलब डिग्री हासिल करना नहीं होता। तालीम का मतलब है कि हमको कुछ ज्ञान हो जाए, कुछ नॉलेज हो जाए, अच्छाई और बुराई की पहचान हम कर सकें, तमीज़ हो जाए, और हम ठगाए नहीं, हमारा कोई गलत इस्तेमाल नहीं करें। असली तालीम वही है कि नहीं? तो तालीम वैसी तालीम हो कि आने वाले दिनों में हमारा नुकसान नहीं, है ना। अल्लाह ताला ने सब कुछ मुहैया किया है, और जो बेचारा लड़के का बाप है वो चाहता है कि हमारा कम से कम एक बच्चा, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है कि एक बच्चा अच्छा तालीम हासिल करे। बिल्कुल, है कि नहीं? आज मुआशरे में कल्याण सब बेच देगा बेचारा तालीम बच्चे की पढ़ाई की, और वो करना भी चाहिए गार्जियन को। अगर हम तालीम याफ्ता रहेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे, हमें कोई बहका नहीं पाएगा, गलत रास्ते पे हम नहीं चल पाएंगे। आज सबके हाथ में हम देख रहे हैं मोबाइल है, सबके हाथ में है, जवान है, नौजवान है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो इसका सही फायदा, सही इस्तेमाल हो और सही फायदा हो, है कि नहीं? इसमें दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई चीज़ को हम अमल में लाएं, और इसके अंदर जो बुराइयां हैं उससे हम दूर रहें। अंदर में है स्टेज के, इसीलिए मैं सब लोगों से ये मिन्नत करूंगा, सब लोगों से उम्मीद करूंगा, सब लोगों से इल्तिजा करूंगा कि आप ज़रूर जलसा कीजिए, तालीमी जलसा कीजिए, लोगों को इफ्तिताह के जलसा कीजिए, कैसे हमारे हालात में सुधार हो, इस पर बातचीत हो। ग्राम टोपैया के सारे आवाम मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ के आवाम एक राय होकर जलसा तफहीम शरीयत
का इनेकाद किया। इसमें अब्दुल्लाह सालिम चतुर्वेदी साहब की आमद है और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इनका जो इंतज़ामात जो है इंतज़ामिया यहाँ के हमारे सरपरस्त मास्टर हाजी मोहम्मद उस्मान साहब के द्वारा पूरा इंतज़ामात किया गया है और अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और इसमें मैं जितने इस जलसे में जो शिरकत फरमा है तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक नेक महफिल सजाने में सारे लोग अपना ताउन दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज का जो ज़माना है वो ज़माना इतना बिगड़ा हुआ है और इस बिगड़े हुए ज़माने में लोगों को राहे रास्त पर लाने के लिए दीन, इस्लाम, कुरान, हदीस इनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को जानकारी ही नहीं रहेगी तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर नहीं चल पाएंगे और जब नहीं चल पाएंगे तो मैं एक चीज़ और बता दूं, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर नहीं चलने का ही खामियाजा हमारे आज के मुसलमान भुगत रहे हैं। हाँ, ये आज के प्रोग्राम के बारे में ये है कि जलसा तफहीम शरीयत। तफहीम शरीयत के मतलब ये होता है कि शरीयत को समझना, शरीयत को समझाना। तो ये जलसा जो है खास करके एक लड़के के यहाँ जो है उसकी बेटी की शादी है, उसका आफ्ताब नाम है, वो लड़का ने दिलचस्पी लेकर के किया। फिर हम लोगों को कहा, हम लोगों ने भी साथ दिया उनका और बड़ी इखलास और लिल्लाहियत के साथ इस काम को किया गया। इसके बारे में 2-3-4 बार बैठकें हुई और हम लोग सारे लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोगों को दावत दिया हम लोग कि नहीं आइए और ये सुनिए। चूँकि चतुर्वेदी साहब आए हुए हैं, वो चारों वेद का जो है सो ज्ञान करेंगे आपको। जो है क्या कहते हैं, शायर जो है दिल खैर आबादी भी आए हुए हैं। अभी जो हमारे एमएलए साहब ने कहा, बहुत कीमती बात कहा, उसी बात को मैं दोहराऊंगा। चूँकि मैं टीचर हूँ और टीचर से मैं रिटायर किया हूँ। जब तक आदमी ठीक तरीके से तरबियत के साथ पढ़ेगा नहीं और दीन का इल्म हासिल नहीं करेगा, दीन और दुनिया का इल्म हासिल नहीं करेगा, तो कितनों जलसा पर में आएगा, जो कुछ करेगा, उसको कोई फायदा। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके के उदनाबाद में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन द्वारा संचालित मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल एकेडमी में दूसरे चरण की चयन प्रक्रिया प्रमाणन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिवम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल उपस्थित हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और मोंगिया स्टील की डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मोंगिया भी शामिल हुई। वहीं मौके पर बलविंदर सिंह, हरिंदर सिंह मोंगिया, परवीन, आदिल सिद्दीकी, मनीष तरवे, अभिषेक जैन, विकास बसाईवाला और अन्य अतिथि उपस्थित थे। प्रमाणन समारोह के पहले चयनित बच्चों ने आपस में मोंगिया ग्रीन और मोंगिया येलो के बीच प्रदर्शनी मैच खेला, जिसमें उपस्थित सभी दर्शकों ने काफ़ी आनंद उठाया। प्रमाणन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह बड़े ही हर्ष की बात है कि गिरिडीह जैसे छोटे शहर में मोंगिया स्टील के द्वारा एक बेहतरीन पहल की गई है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस संस्था के बच्चे न केवल हमारे राज्य बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इधर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि यह हमारा सपना था कि देश में वॉलीबॉल के खेल को निखारा जा सके और उसके लिए मैं तन, मन और धन से लगातार जुड़ा रहूंगा। इस कार्यक्रम में संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर जयदीप सरकार, सदस्य नागेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।
संगठन को अंदर कर दिया जाए, ताकि वो भी अभी जो यहाँ पे, और नागेंद्र जी हमारे सीए साहब हैं, बलविंदर सिंह जी हैं। मुझे खुशी होती है कि कुछ हमने सोचा और उसमें कुछ हमें सफलता धीरे धीरे मिलने लग गई। जिस समय टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल की कोई टीम यहाँ इंडिया से गई ही नहीं, कोई हारने के लिए भी यहाँ से नहीं गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बारे में जानकर कि हमारे यहाँ इतने बड़े देश में इतने लोग हैं, इतना टैलेंट है, और उसके बाद भी बच्चे यहाँ से गए ही नहीं। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि कुछ ऐसा काम जरूर होना चाहिए जिसमें कि एक अपने देश के प्रति हम लोग कुछ ऐसा काम करके दिखाएं जो कुछ नज़र आना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं छोटे छोटे काम, बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो नज़र आए। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में बड़े बड़े एकेडमी हैं बने हुए और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम लोग अगर उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम एक सिर्फ वॉलीबॉल को एक ऐसा हम लोग लेते हैं, स्पोर्ट्स में एक आइटम ऐसा लेते हैं जिससे कि हम लोग उसको पूरी तरह आगे बढ़ा सकें। इसी विचार के साथ में हमने इसमें कार्यक्रम शुरू किया और इसके बारे में बहुत लोगों से बातचीत की। धीरे धीरे 1-1.5 साल लगा हम लोग को ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस तरह से हम लोग इसको बना पाए कि हमारे पास में आज सारी व्यवस्था बन चुकी है, बच्चे आ चुके हैं। हमने इसके लिए सबसे पहले सारे झारखंड में सब जगह इसकी अवेयरनेस के लिए नेट, बॉल और सारे इक्विपमेंट्स भिजवाना शुरू किए। लोगों को बुला के ट्रेनिंग दी। बोकारो में हमने इसका एक ट्रेनिंग कैंप चलाया, क्योंकि जगह जगह सब जगह लोग सीखेंगे नहीं तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम लोगों ने जितनी रफ्तार से इसमें काम किया है उसी मुताबिक आज हमें इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। बच्चे यहाँ खेलना शुरू कर चुके हैं, सीखना शुरू कर चुके हैं। शुभंकर चक्रवर्ती हमारे पास में बहुत लाजवाब कोच आ चुके हैं जो बंगाल से हैं। इस प्रकार जितने तरह के, और हमारे जो पहले से बहुत इसके लिए डेडिकेटेड थे वॉलीबॉल से, उन लोगों से मिलते मिलते लोगों का चयन होने लग गया, जो कि हमारी आज समिति के सदस्यगण हैं, जैसे जयदीप सरकार हैं, नागेंद्र जी हैं। ये सब पहले से प्लेयर रहे हुए हैं और इन लोगों के बारे में बहुत जानकारी भी है। खैर आपको तो हर बार कोई ना कोई गोल्ड मेडल मिलते ही रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनको अभी भी कहाँ, अर्जेंटीना से, कहाँ से आया आपका? यूएन से आया, डॉक्टरेट का ऑनररी डॉक्टरेट इनको मिला है इस वजह से कि खाली ये स्पोर्ट्स में इतना ध्यान देते हैं और उसमें भी ये प्लेयर है वॉलीबॉल के हमेशा। तो हमें खुशी है कि इन लोगों सबके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा एक नेशनल एकेडमी बन चुका है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से बच्चे हैं, जैसे त्रिपुरा से या उड़ीसा के आसपास के इलाके से तो सब हैं ही, बंगाल, बिहार, झारखंड से तो हैं ही, लेकिन दांतेवाड़ा से जहाँ के लोग इतना अच्छा खेल पाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख करके कि इस तरह से बहुत सारे लोग और अलग अलग जगह से आए हुए। अभी सारी मुझे जानकारी भी पूरी नहीं मिल पा रही है कि कितनी जगह से लोग, लेकिन कितने हम लोग स्टेट 11 स्टेट हम लोग 11 स्टेट से लोग आ चुके हैं, 11 राज्यों से आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हम इतनी रफ्तार से इसको ले जा रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि इस बार ओलंपिक्स में 1-2 प्लेयर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ से पहले हमारे स्टेट से खेल के, नेशनल खेल के उस काबिल बन सकें। और हम ये रिज़ल्ट तत्काल देने के लिए इस तत्पर हैं कि हम तुरंत से इसका कुछ न कुछ रिज़ल्ट दें और कुछ न कुछ इसका हमारे यहाँ से लोग जाएं और नेशनल खेल के दिखाएं। आज क्या कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम जितने लोग आए हैं उन लोगों को सर्टिफिकेशन है और आज के कार्यक्रम में ये लोग बच्चे लोग अपना आप दिखाएंगे कि कितना अच्छा खेल पाते हैं। ऐसे कल से इन लोगों की ट्रेनिंग और इन लोग के बारे में सारी जानकारी, जैसे हाइट कितनी है, अलग अलग जगह पर या दौड़ के कितनी जल्दी कैच कर सकते हैं, कितनी जल्दी समझते हैं, एक एक चीज़ के बारे में ये तो जो सीनियर लोग हैं ये लोग बता पाएंगे। हमें उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। मैं कभी वॉलीबॉल का प्लेयर भी नहीं था, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत मुझे महसूस हुई और हम इसी के पीछे में लग गए। और आज हम चाहते हैं कि इसी को हम सबसे एक नंबर पर लाके और देश का नाम रोशन कर पाएं।